देखिए लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर कंसेशन फुल फीस। अपने स्कूल की प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें आपका जो फीस, वहाँ की फीस स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ कंसेशन करवाना है। पेपर में हमेशा इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं और बच्चे एप्लीकेशन में हमेशा उसका फॉर्मेट गलत कर देते हैं, जो उनका कम अंक आने की संभावना रहती है। देखिए इसका फॉर्मेट कैसे है। सबसे पहले तो आप बॉर्डरिंग उसका अच्छे से करें। आप लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम, इसको बेहतर तरीके से आप एक ग्राफिक्स के माध्यम से आप एक ब्रैकेट बना लें। उसके अंदर हम पहले जो ऊपर का हेडर है, ये हेडर कहलाता है। हेडर बेहतर तरीके से होना चाहिए। देखा जाता है कि किसको लिखना है। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि यू आर दीपक फ्रॉम, जो भी स्कूल रहेगा, जो भी एड्रेस रहेगा, तो बच्चे क्या करते हैं कि लगातार ये जो रटा हुआ क्वेश्चंस रहता है उसी को लिख देते हैं, अपने विद्यालय का नाम डाल देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन जरूर देखा जाता है कि इंस्ट्रक्शन हम कैसे डालते हैं। तो ये उसका हेडर होता है। तो हेडर हमारा यहाँ से यहाँ तक हेडर बोला जाता है, और ये हमारा जो होता है ये हमारा फुटर माना जाता है। ऊपर हेडर, नीचे फुटर। तो हमेशा सबसे प्रमुख बातें होती है कि आप हेडर क्या लिखते हैं, इसके बाद फुटर क्या लिखते हैं। मैटर बाद में आता है। हेडर क्या लिखना है आपका, टू, इसके बाद कामा, द प्रिंसिपल, फिर कामा, जो विद्यालय रहेगा वो विद्यालय के बाद कामा, फिर जो आपका ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, जो स्टेट रहेगा उसके बाद आपका फुल स्टॉप रहेगा। क्योंकि आपका यहाँ से यहाँ तक हेडर जो है तो आपका एड्रेस चलता है, इसलिए हर लाइन में यहाँ पे कामा किया जाता है, क्योंकि हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, हमारा एड्रेस पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर कामा करना होता है। ये हमारे हेडर में पूरा हमारे स्कूल का नाम इंक्लूड हो गया। फिर जो सब्जेक्ट डालते हैं, तो देखिए यहाँ पे डाला गया है सब्जेक्ट ब्लैक पेन से, ब्लैक हो या फिर कोई उसमें से थिकर उसका अच्छे से हो, मोटा स्याही का पेन ले लें। ज़्यादातर ब्लैक से ही करते हैं, क्योंकि हमारा जो हेडिंग है वो स्पष्ट दिखनी चाहिए, इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है तो ब्लैक पेन से हमने किया है, एन एप्लीकेशन फॉर कंसेशन फुल फीस। सब्जेक्ट में क्या रहता है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही हमारा सब्जेक्ट में डालना होता है। फिर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर भी हमारा ब्लैक में होना चाहिए ताकि हेडर अच्छे से दिखे, और वो पूरा जो लाइन है उसको हमारा फिल एकदम ब्लैंक सा रहना चाहिए, खाली स्थान रहना चाहिए, उसके आगे हमको कुछ नहीं करना चाहिए। पैराग्राफ छोड़ करके हमको लिखना चाहिए जो भी मैटर है। मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई एम, अपना नाम। अपना नाम के साथ हमेशा पहले तो इंस्ट्रक्शन देखा जाता है, जो इंस्ट्रक्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं है तो अपना नाम लिखकर आगे कुछ नहीं लिखा जाता। जैसे दीपक है, दीपक के बाद उसमें सिर्फ उसका निकनेम नहीं लिखा जाता, केवल दीपक लिखा जाता है, कोई भी नाम हो। दीपक सन ऑफ, अगर गर्ल्स हैं तो डॉटर ऑफ, और बॉयज हैं तो सन ऑफ लिखेंगे। ये पिताजी का नाम, स्टडी इन, किस क्लास में आप पढ़ते हो और किस सेक्शन में हो। ये कंप्लीट अपना इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। पहले विद्यालय, वेयर यू आर स्टडीइंग, जहाँ आप अध्ययन कर रहे हो। माय फादर इज, अब अपने, क्योंकि फीस कंसेशन के लिए है तो रिच मैन के लिए तो है नहीं, हमेशा पुअर के लिए है, तो थोड़े से अपनी उसमें प्रॉब्लम को मेंशन करना होता है। माय फादर इज ए पुअर, माय फादर इज ए पुअर, ही इज अर्निंग, उनकी कमाई कितनी है, 3,000। अगर हम इतना इंक्लूड करेंगे, बहुत ज़्यादा पेमेंट इंक्लूड कर देंगे, तो क्या पता वो फीस जो है तो कंसेशन मिले भी या ना मिले, वो बात की बात है। पर लिखने का जो उसमें से रूल्स हैं, स्टेटमेंट जो है उसको देखते हैं। 3,000 पर मंथ एंड ईयरली इनकम 40,000 ओनली, 3,000 पर माह, और सालाना जो देखा जाए तो 40,000 रुपये। एंड आल्सो माई फैमिली इज सफरिंग विथ मच मोर प्रॉब्लम, ये मैं पहले ही बता दिया हूँ, ये पूरी समस्या बताना पड़ता है। देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गिव मी फुल फी कंसेशन सो दैट आई कैन रीड कंटिन्यू, आई विथ हाईली obliged विथ दिस ग्रेस, इस कृपा से मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ये लास्ट में लिखना पड़ता है। ग्रेसफुलनेस जरूर मेंशन करें, क्योंकि हम किसी से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, हम किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, हम किसी से डिमांडिंग कर रहे हैं, आशा करते हैं कि कोई ना कोई मुझे बेनिफिट दे। थैंकिंग यू। फिर अब ये जो फुटर है, ये आपका भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होना चाहिए। ब्लैक पेन से हेडिंग बना देना चाहिए, जैसे थैंकिंग यू और ओबिडेंटली। दीपक पूरा नाम ना लिख करके क्लास डाल दें, मोबाइल नंबर डाल दें। मोबाइल नंबर में हमने इसमें केवल ब्लैंक सर के 7 8 डाल दिया हूँ। आप लोग कर सकते हो ये, कोई इसमें से
कंपल्सरी नहीं रहता, नो मैंडेटरी फॉर फिल इट। और विलेज में आप डालें या ना डालें ऑप्शनल रहता है, आप डालें कि ना डालें, या कि विलेज डालते हैं तो अपना गांव को डाल दें या फिर कुछ भी डाल सकते हैं। किस तारीख को आपको डेट डालना है, डेट मेंशन हमेशा बच्चे गलत कर देते हैं। आपका जिस तारीख को एग्जाम हो उस तारीख के हिसाब से आपका एप्लीकेशन लिखा जाना चाहिए। केवल ये फॉर्मेट बच्चों को देखा जाता है। बीच में मैटर क्या है, आप किस तरीके से फीस कंसेशन हेतु आग्रह करना चाहते हैं अपने विद्यालय के प्राचार्य, प्रबंधक, जिससे भी करना हो, वो मैटर मीन्स वो नहीं करता। पर आपका सेंस सही होना चाहिए। आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में, पास्ट में बात कर रहे हैं तो पास्ट में, ये ज़रूर लिखें। काट पीट बिल्कुल नहीं करें, बच्चे ओवर राइट कर देते हैं। और इस फॉर्मेट से आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका अगर 5 नंबर का है तो चेक करने वाले भी आपको 5 में 5 नंबर देंगे, और सही उसका तरीका भी लिखने का सही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।